हे हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जावास्क्रिप्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हमारा आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, की फीचर्स एंड एग्जांपल्स, इंटरव्यू प्रो टिप्स, साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू एंड Q&A प्लस प्रैक्टिस चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होगा क्विज टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं फंक्शन का। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम लोग बार बार रीयूज करते हैं। और फंक्शन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक ब्लॉक कोड को लिख दिए, उसके बाद हम उसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग फंक्शन को डिजाइन कर दिया, उसके बाद उसे बार बार यूज कर सकते हैं। वाई यूज फंक्शन? अवॉइड कोड रिपीटेशन। ये ड्राई प्रिंसिपल पर वर्क करता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। और इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को फंक्शन के अंदर लिख दिए, उसे बार बार कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी। ये क्या होता है, कोड को रीडेबल बनाता है और एक मॉड्यूल्स तैयार करता है कोड का, ताकि उसे बार बार कहीं पर भी यूज़ किया जा सके। और इससे हमारा टाइम और साथ में जो हमारा इफ़िशियंसी सब कुछ बेस्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग फंक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है फंक्शन जो है, यहाँ पे एक ग्रिड नेम का फंक्शन है। तो ग्रिड में हम लोग नेम नाम के जो आर्गुमेंट है उसे पास कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो रिटर्न होगा वो हेलो और यहाँ पे नेम। तो जैसे हम console.log में हम ग्रेड और ब्रैकेट के अंदर ls जो पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न में जो वैल्यू आएगा वो हेलो और वहाँ पे नेम की जगह ls हो जाएगा, तो हेलो ls होगा आउटपुट। की फीचर्स एंड फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका ऐड, तो ऐड जो एक फंक्शन नेम है, वहाँ पे दो हम आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसे रिटर्न करवाया जा रहा है a+b के फॉर्म में। तो जो आपका यहाँ पे इनपुट होगा वो 2,3 होगा और जो रिटर्न होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का बात करेंगे। ओमिटिंग रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आप ओमिट कर देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को, तो वहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो ये यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जावा और डिफरेंट फंक्शन में यहाँ पे आपको उसका स्पेसिफाई करना है कि रिटर्न में क्या टाइप का रिटर्न हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास सिटीजन, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई। और हम लोग यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक मतलब ये एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन में हम लोग जस्ट ए और बी को इनपुट में आर्गुमेंट के फॉर्म में लिया जा रहा है। सो जो रिटर्न हो रहा है ए इंटू बी हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए इंटू बी। अगर हम लोग 5 और 6 दो वैल्यूज़ को इनपुट दे भेजें तो आपका जो 5 और 6 होगा 30 हो जाएगा आउटपुट में। ठीक है, कैन बी असाइन टू वेरिएबल्स पास्ड एज आर्गुमेंट। यस, हम लोग बात करेंगे एरो फंक्शन के बारे में। एरो फंक्शन जो था वो ES6 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, और यहाँ पे कॉन्स्ट जो है वो डेटा टाइप है, साथ में हम लोग वेरिएबल नेम स्क्वायर। और जब हम लोग एरो फंक्शन जो है उसे में एक वैल्यू पास करें x का इनपुट में, उसके बाद रिटर्न में जो हो रहा है वो x इंटू एक्स हो रहा है, मतलब x का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही वन लाइन में आप पूरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एरो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है। ठीक है, यूजेबिलिटी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं। जैसे ये फॉल बैक वैल्यू जो होता है, मतलब अगर आपका कोई वैल्यू मिसिंग हो जाता है तो वहाँ पर वो मिसिंग वैल्यू के कारण वैल्यू जो फंक्शन होता है वो माल फंक्शनिंग या फिर आपका बग ना बन जाए, इस कारण से हम लोग वहाँ पे एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, जैसे x=0। यहाँ पे ये जो x= है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब भी अगर कोई फंक्शन में वैल्यू हम लोग पास नहीं कर पाए तो अपने आप यहाँ पर जो x का वैल्यू 0 डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेस्ट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। रेस्ट पैरामीटर हैंडल्स द वेरिएबल्स ऑफ आर्गुमेंट। जैसे क्या है, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का नेम सम है, उसके बाद हम लोग यहाँ 3 डॉट डाल रहे हैं। 3 डॉट क्या हो रहा है कि ये डिफाइन कर रहा है एरे को। तो मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड आर्गुमेंट डाला जा सकता है, मतलब 1 2 3 4 जितना लाइन्स जितना आर्गुमेंट डालना है वो आप भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एरे बन चुका है। ठीक है, एरे
ठीक है। उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे होता है इमीडिएट एग्जीक्यूट एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो ये इमीडिएट एग्जीक्यूटेबल एनोनिमस फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर इसे रखा गया है, तो फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे console.log IIFE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जो जैसे ही आपका कंपाइलर यहाँ आता है, इससे सबसे फास्ट वे में इसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंट होगा वो IIFE होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू प्रो टिप्स के बारे में। इंटरव्यू प्रो टिप्स, क्लोज ऑफ फंक्शन यहाँ पे एक इंटरव्यू प्रो टिप्स है, इसे आप जरूर यूज़ करें और इसे कमेंट भी करें, ठीक है। फंक्शन आउट ऑफ फंक्शन नेम है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेट वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को, ठीक है। और रिटर्न जो फंक्शन किया जा रहा है उसके अंदर रिटर्न प्लस प्लस काउंट है। तो आप हमें इसका कमेंट करें कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो हमें बताएं। होस्टिंग, अ फंक्शन डिक्लेरेशन आर होस्टेड, जिससे फंक्शन जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है वो होस्टेड होता है, ठीक है। कि आप फंक्शन को बाद में डिफाइन किए उससे पहले उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी को होस्टेड कहते हैं, मतलब आप उसे ऊपर में सबसे टॉप पे अपने आप मूव कर जाता है फंक्शन। उसके बाद सारे फंक्शन का जो कॉल करे वो तब एग्जीक्यूट होता है, इसी कारण से होस्टेड कहा जाता है। लेकिन एक्सप्रेशन में ये अलाउ नहीं होता होस्टिंग। जैसे एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि आपका फंक्शन डिक्लेरेशन में ये अलाउ है होस्ट, बट फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्ट अलाउ नहीं है। दिस बाइंडिंग, जैसे एरो फंक्शन डोंट हैव देयर ओन दिस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रो टिप्स है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट, डू, आप इसे इंटरव्यू में फॉलो अप करें और इसे अवॉइड करें। जैसे कि फॉलो क्या करना है, यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स, जैसे कैलकुलेट टोटल। अगर आप कोई भी फंक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल वैल्यू को, तो वहाँ पे आप उसका वेरिएबल का नेम रख सकते हैं कैलकुलेट टोटल। ये आपका नेमिंग के लिए बेस्ट हो जाता है। लिमिट पैरामीटर्स लेस देन और इक्वल्स टू 3, 3 से ज़्यादा पैरामीटर्स ना ले एक फंक्शन में, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो दिक्कत होगा, इसलिए आप 3 से या 3 से कम ही रखें, ठीक है। यूज प्योर फंक्शंस, अवॉइड साइड इफेक्ट, मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन को यूज़ करें प्योर फंक्शंस को, और कुछ एक्स्ट्रा जो फंक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं वो सब यूज़ ना करें। इससे आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी होगा और आपका ज़्यादा मतलब अगर डिबगिंग में दिक्कत होगा, तो इस सबको अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी, इसको फॉलो अप करें। अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कम से कम करें, ठीक है, फंक्शन के अंदर। इससे आपका ग्लोबल वेरिएबल आपका बग बन सकता है। आगे किसी फंक्शन में आप कोई और वेरिएबल यूज़ करें, वहाँ पे वो वैल्यू अपना मतलब स्टोर करके रख सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओवर नेस्टिंग को यूज़ ना करें, इससे कॉल बैक हेल्प क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और आपका कॉल बैक हेल्प मतलब वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो ओवर नेस्टिंग को यूज़ ना करें, उससे बचें इंटरव्यू के समय, ठीक है। एग्जाम्पल प्योर फंक्शन का है, ये एक प्योर फंक्शन है, इस प्रकार का प्योर फंक्शन होता है, इस प्रकार के फंक्शंस को यूज़ करें। ये आपका क्या होता है कि इससे आपका जो इंटरव्यू वर है उसके सामने आपका गुड इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है इसलिए। Q&A प्लस प्रैक्टिस चैलेंज, तो आपका ये Q&A है, इसे आप प्रैक्टिस करें घर पर और हमें कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है। राइट अ फंक्शन फिल्टर इवन, ठीक है, दैट टेक्स एन एरे एंड रिटर्न अ इवन नंबर, मतलब फिल्टर इवन नंबर एक फंक्शन बनाइए जो कि एरे नंबर ऑफ डिफरेंट लिस्ट ऑफ नंबर्स ले और उसको उसमें से जो भी इवन नंबर है उसे रिटर्न करें। इस प्रकार का आप कमेंट करें, लेकिन आप प्रोग्राम कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसका आप वर्किंग फंक्शन को कमेंट करें, ठीक है। Q&A प्रॉम्प्ट, व्हेन वुड यू यूज एन एरो फंक्शन वर्सेस रेगुलर फंक्शन, इसका भी आप आंसर कमेंट करें, ठीक है, कि आपका एरो कहाँ पे एक एरो फंक्शन को यूज़ करना चाहिए रेगुलर फंक्शन की जगह पे, ठीक है। क्विज टाइम है हमारा, तो व्हाट्स द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, फंक्शन का जो इनपुट ले रहा है x और रिटर्न कर रहा है x इंटू 2, ठीक है, साथ में 3, तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। यहाँ पे मैंने आंसर पुट कर दिया है, ठीक है। और ये IAFE फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट इमीडिएटली भी कहा जा सकता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन टाइप, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, लूप, एरो, इसमें से कौन सा फंक्शन टाइप नहीं है, तो सबको पता है लूप है। कमेंट में आंसर कैसे, ये है कुछ रिसोर्सेज हैं, W3 स्कूल्स का है,
गीक्स फॉर गीक फॉलो कर सकते हैं हमें जावास्क्रिप्ट के टिप्स के लिए। गिटहब पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। रीकैप, फंक्शन जो है वो एक रीयूजेबल मॉड्यूलर कोड ब्लॉक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मास्टर क्लोजर, मतलब यहाँ पे आप इन टॉपिक होस्टिंग के बारे में पढ़ लीजिए, ES6 के फीचर के बारे में पढ़ लीजिए, इंटरव्यू के समय काम आएगा, ठीक है। कॉल टू एक्शन, ट्राई द चैलेंजेस, मतलब कोई भी चैलेंज आए तो उसे ट्राई करे फंक्शन का और उसे सॉल्व करे। और एक्सप्लोर एडवांस टॉपिक्स, ठीक है, एडवांस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है। और जो भी आपको नए टॉपिक्स मिल रहे हैं उसे चैलेंज की तरह लें और उसे सॉल्व करें, जिससे कि आपको इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है, ठीक है। ट्राई कोडिंग एक्सरसाइजेज ऑन हैकररैंक एंड लीड कोड, हैकररैंक और लीड कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।